बिटकॉइन नाम तो सुना होगा। आज के टाइम में एक बिटकॉइन की कीमत है करीब $65,000। इंडियन रुपीज़ में देखा जाए तो वो होते हैं करीब 54 लाख रुपए। और साल 2008-9 में आप बिटकॉइन की कीमत का अंदाज़ा आप इसी चीज़ से लगा सकते हैं कि एक बंदे ने महज एक पिज़्ज़ा ऑर्डर करने के लिए 10,000 बिटकॉइंस को बेच दिया। और आज के टाइम में उन 10,000 बिटकॉइंस की वैल्यू है करीब इतनी। जिन लोगों ने बिटकॉइन को उस टाइम पर समझा और उसमें इन्वेस्ट किया, आज के टाइम में उनका इन्वेस्टमेंट कई गुना हो गया। और आज क्रिप्टो और बिटकॉइन की ऐसी रिटर्न्स की वजह से ही मार्केट में क्रिप्टो करेंसी का इतना तगड़ा क्रेज़ है। लेकिन आज भी कई लोग ऐसे हैं जो नहीं जानते कि क्रिप्टो करेंसी बिटकॉइन क्या होता है और कैसे काम करता है और आखिर इसको बनाया ही क्यों गया। तो आज की इस वीडियो में हम जानेंगे बिटकॉइन क्रिप्टो करेंसी क्या है, क्यों इसको बनाया गया, क्या इसका यूज़ है। तो चलिए शुरू करते हैं। इसको समझने के लिए सबसे पहले हम आपको लेके चलते हैं उस ज़माने में जब चलता था बार्टर सिस्टम। यानी कि उस टाइम पर अगर आपके पास गेहूं है और अगर आपको चावल चाहिए तो आप सामने वाले को गेहूं दोगे और बदले में उससे चावल ले लोगे। लेकिन इसमें एक प्रॉब्लम थी कि सपोज़ कीजिए आपके पास गेहूं है और सामने वाले के पास चावल है। आपको चावल चाहिए तो आप सामने वाले को गेहूँ दोगे, लेकिन सामने वाले को गेहूँ चाहिए नहीं, उसको चाहिए दूध। तो यहाँ पर एक गैप रह गया। फिर लोगों ने इसका सल्यूशन निकालने के लिए एक डिसाइड हुआ कि हम ट्रेड करेंगे गोल्ड के थ्रू, यानी कि गोल्ड के ज़रिए ही हम चीज़ों का आदान प्रदान करेंगे। लेकिन इसमें भी एक समस्या थी कि गोल्ड को एक साथ कैरी करना थोड़ा मुश्किल था। फिर आता है इसका सल्यूशन। लोग इसका प्रॉब्लम को सल्यूशन लेने के लिए गए गवर्नमेंट के पास। तो गवर्नमेंट ने बोला कि आप अपना गोल्ड हमारे पास जमा कराओ और बदले में हम आपको देंगे रिसिप्ट। रिसिप्ट यानी कि जो कि जानते हैं आप, एक नोट। जो रिसिप्ट जितने अमाउंट की होगी आपको उतने रुपए की वैल्यू मिलेगी। यानी कि अगर आपके पास 100 रुपये की रिसिप्ट है, यानी कि 100 रुपये का नोट है, तो आपको उतने ही रुपए की वैल्यू मिलेगी। जैसे कि आप नोट पर लिखा हुआ भी देख सकते हैं कि मैं धारक को 100 रुपये या फिर 1,000 रुपये 2,000 रुपये अदा करने का वचन देता हूँ, जिस पर गवर्नर का साइन भी होता है। फिर उसके बाद धीरे धीरे समय बदला। नोट के बाद UPI सिस्टम भी आया जिसके ज़रिए पेमेंट्स ऑनलाइन होने लगे। लेकिन फिर धीरे धीरे लोगों को लगने लगा कि उनके पैसे की डिटेल्स, उनका कंट्रोल तो गवर्नमेंट के पास, किसी और के पास है। और जब पैसा लोगों का है तो उनके पैसे वो जैसे चाहें, जहाँ चाहें, जब चाहें, जहाँ चाहें जैसे खर्च करना चाहते हैं वो, तो उनके पैसों पर उन्हीं का कंट्रोल होना चाहिए। तो इस चीज़ के चलते साल 2008-9 में एक बंदा, कोई आइडेंटिटी, सतोशी नाकामोटो, एक डॉक्यूमेंट पब्लिश करता है जिसमें एक ऐसी करेंसी का जिक्र होता है जो कि डिसेंट्रलाइज्ड होगी। यानी कि एक ऐसी करेंसी जिस पर किसी का भी कंट्रोल नहीं होगा। और उस करेंसी का नाम दिया गया बिटकॉइन, जो कि बनी पहली क्रिप्टो करेंसी। इसका मतलब आप इसका नाम से देख सकते हैं कि जिसमें क्रिप्टो का मतलब होता है गुप्त और करेंसी यानी कि पैसा, यानी कि छुपा हुआ पैसा, गुप्त पैसा। बिटकॉइन एक ऐसी करेंसी है जिसको ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी के ज़रिए बनाया गया। आप सोच रहे होंगे कि आखिर बिटकॉइन क्रिप्टो करेंसी जो है वो बाकी करेंसी से अलग कैसे है। तो इसमें होता क्या है कि अगर आपके पास बिटकॉइन है तो आपके पास एक ऐसा यूनिक एड्रेस होगा जो किसी और के पास नहीं होगा। और जब आप क्रिप्टो करेंसी से किसी को पेमेंट करोगे जो कि सामने वाले के पास एक यूनिक एड्रेस होगा, तो उसका जो ट्रांजैक्शन होगा तो वो ट्रांजैक्शन सिर्फ आपके पास ही सेव नहीं होगा, बल्कि दुनिया में हज़ारों लाखों कंप्यूटर्स में ही आपका ट्रांजैक्शन सेव हो जाएगा, जिसे कोई देख तो सकता है लेकिन उसमें छेड़छाड़, उसमें एडिटिंग वगैरह कुछ नहीं कर सकता। इसलिए क्रिप्टो करेंसी को गुप्त करेंसी कहा जाता है और इसीलिए वो इतनी सेफ है। आप सोच रहे होंगे कि दुनिया भर के लाखों कंप्यूटर्स में जब इसका डेटा सेव होता है, ट्रांजैक्शन की डिटेल्स सेव होती हैं, तो उसमें कंप्यूटर्स वालों को क्या फ़ायदा होता है, आखिर वो इतनी मेहनत क्यों कर रहे हैं। तो इस प्रोसेस को बिटकॉइन माइनिंग कहा जाता है, जिसमें कंप्यूटर्स अलग अलग एल्गोरिथम के ज़रिए उस ट्रांजैक्शन को डिकोड करके अपने कंप्यूटर्स में सेव करते हैं। और जो ये कंप्यूटर्स करते हैं बिटकॉइन माइनिंग, उसके बदले में जो बिटकॉइन माइनिंग करता है उसको रिवॉर्ड्स के तौर पर कुछ बिटकॉइंस दिए जाते हैं। और बिटकॉइन की कीमत जो आज के टाइम पर चल रही है, उसकी कीमत के अंदाजे से आप ये चीज़ पता लगा सकते हैं कि बिटकॉइन माइनर्स का कितना फ़ायदा है। आपको तो बता दें कि जब बिटकॉइन को बनाया गया तो ये चीज़ फिक्स कर दी गई थी कि दुनिया में सिर्फ 21 मिलियन बिटकॉइंस ही बनाए जा सकते हैं, माइन किए जा सकते हैं। 21 मिलियन यानी कि करीब 2 करोड़ 10 लाख बिटकॉइन। और आपको बता दें कि अभी तक टोटल 19 यानी कि 19 मिलियन बिटकॉइंस को माइन किया जा चुका है, जो कि बिटकॉइन डिमांड एंड सप्लाई के ऊपर चलता है। तो अगर आप बिटकॉइन की डिमांड ज़्यादा होगी तो बिटकॉइन का प्राइस बढ़ जाएगा, और बिटकॉइन की डिमांड कम होगी तो बिटकॉइन का प्राइस कम हो जाएगा।
और इसीलिए बिटकॉइन की जो कि पूरी दुनिया में चलता है, तो इसीलिए बिटकॉइन बहुत ज़्यादा वॉलेटाइल रहता है, उसकी प्राइसेस में बहुत ज़्यादा चेंज होते हैं। और फिर समय के साथ आगे बढ़ते बढ़ते बहुत सारी क्रिप्टो करेंसीज आई बिटकॉइन के बाद, जो कि आपने देखा भी होगा, न्यूज़ में आते रहते हैं। बिटकॉइन के बाद इथेरियम में आया, पोल्काडॉट, मैटिक, सोलाना, डॉज कॉइन, शिबा कॉइन, और भी बहुत सारी क्रिप्टो करेंसीज, हज़ारों में क्रिप्टो करेंसीज आज के टाइम में मार्केट में आ चुकी हैं। तो आई होप आप समझ गए होंगे कि बिटकॉइन क्रिप्टो करेंसी होता क्या है, आखिर ये बाकी करेंसी से अलग कैसे है, और आखिर इसको बनाया क्यों गया। तो अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करना, दोस्तों के साथ शेयर करना, और ऐसी नॉलेजेबल और इंटरेस्टिंग वीडियोस देखते रहने के लिए फिनिक्स पड़ी को जल्दी से सब्सक्राइब कीजिए।